हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर डीजल पावर प्लांट के बारे में लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब उसका सिंपल सा एक लेआउट प्लान है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद आपका डीजल पावर प्लांट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे गैस पावर प्लांट। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं हम लोग कि जो डीजल पावर प्लांट है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते हैं एज ए पीक लोड की तरह। डीजल पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जिसको इजीली हम लोग कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये जस्ट लाइक एक मोबाइल पावर प्लांट की तरह वर्क करता है कि इसको किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से कहीं भी ले जाकर हमको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में पावर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, इसमें एसेस नहीं निकलते हैं, इस वजह से एस डिस्पोज करने की भी समस्या हमारे पास नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ा यूज ये है कि कहीं भी कोई पावर प्लांट एस्टेब्लिश हो रहा है तो वहाँ जो उसका सिविल वर्क होता है, उस सिविल वर्क में अगर कहीं पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे भी हम लोग इस डीजल पावर प्लांट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टडी किया था कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होते हैं, उनको चलाने के लिए भी हमको पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम लोग डीजल पावर प्लांट से ही जनरेट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक पावर प्लांट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कि तो ये भी एक पावर प्लांट है जिसका कुछ ना कुछ योगदान है हमारे पावर सेक्टर के अंदर। और ये जो है डीजल पावर प्लांट जो हमारा कुछ पावर जनरेट करके हमारा रिक्वायरमेंट को पूरा करने का कोशिश करता है। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक तो इसको यूज करते हैं पीक लोड की तरह। ठीक है, इससे हम लोग 2 से 50 मेगावाट तक पावर को जनरेट कर सकते हैं। ओके, लैंड की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें मैंने देखा था कि स्टाफ का रिक्वायरमेंट भी काफी कम होगा। ठीक है, इसमें जो कूलिंग पर्पस के लिए हम लोग वाटर यूज करते हैं उसका भी रिक्वायरमेंट कम होता है। एस नहीं निकलते हैं, इसलिए एस डिस्पोजल की समस्या, डिस्पोज करने की समस्या नहीं आती है। इसको हम लोग मोबाइल प्लांट की तरह यूज करते हैं। इसको हम लोग मोबाइल प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके इस तरीके से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसको नर्सरी पावर प्लांट की तरह भी यूज करते हैं। नर्सरी पावर प्लांट का मतलब वो है कि वो एरिया जो अपना पावर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं हो, वहाँ किसी भी तरीके की पावर सप्लाई नहीं है, तो देन वहाँ पे हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ का जो भी लोड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं जब तक कि वो एरिया पावर ग्रिड से कनेक्ट नहीं होता। ओके, इसको हम लोगों ने क्या बोला कि एज ए इमरजेंसी यूनिट भी यूज कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में क्या है कि जो आईसीयूज उसमें होते हैं, उसमें कंटिन्यूस पावर की सप्लाई होती है, तो उस तरीके से यहाँ पे डीजल पावर प्लांट को हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टैंड बाई यूनिट के रूप में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। स्टैंड बाई यूनिट के रूप में अगर कहीं पावर सप्लाई फेल हो जाती है तो सडनली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको बहुत जल्दी क्विक स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। अदर पावर प्लांट की तरह ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, उसको शट डाउन करने का प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है, मतलब इसको ईजिली हम लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है 2 से 50 मेगावाट तक हम लोग पावर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक छोटे से लोड के लिए आपका यूज होता है, बहुत बड़े लोड के लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर मेरा लोड बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इस तरीके के पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा हम लोग पावर को जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट है कि ओनली 2 से 50 मेगावाट तक ही पावर हम लोग इसके जनरेट करते हैं। इससे ऊपर अगर पावर जनरेट करना हो तो ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पर हम लोग इसका यूज करके अपने काम को आसान बनाते हैं। ठीक है, और जो अपना लोड डिमांड है उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपका ब्लॉक डायग्राम था।
उसमें हम लोगों ने देखा था कि पावर प्लांट के बारे में कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत आसान सा होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक इंजन लेते हैं जिसको डीजल इंजन लेते हैं बोलते हैं, ठीक है। दो तरीके का डीजल इंजन यूज होता है, या तो 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक, ठीक है। उस डीजल इंजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेश एयर देते हैं, कंप्रेसर के द्वारा उसको कंप्रेस कर देते हैं, और फ्यूल इंजेक्टर पंप के द्वारा उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंजन की सप्लाई करते हैं। क्लियर। और वहाँ पे क्या होता है, उस इंजन के अंदर कंबशन होता है, ठीक है। और कंबशन के पश्चात क्या होता है कि जो उसमें प्रेशराइज एयर है, ठीक है, जब कंबशन होगा तो धीरे धीरे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो प्रेशराइज एयर एक्सपेंड होना चालू कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका पिस्टन है, ठीक है, वो पिस्टन में मूवमेंट चालू होता है वो, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका अल्टरनेटर से या जनरेटर से, ठीक है। देन आपका डायरेक्टली जो आपका हीट एनर्जी है, ठीक है, वो पिस्टन के द्वारा आपका कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उस तरीके से हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपका ये एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर का मेन काम ये है कि एयर को कंप्रेस्ड कर देना, ठीक है, एयर को कंप्रेस कर देना, ठीक है। एयर कंप्रेसर के अंदर उसको क्या कर देना, कंप्रेस कर देना, ठीक है, उसको प्रेशराइज कर देना, ओके। इसके बाद ये जो है ये आपका स्टार्टिंग टैंक है, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग एयर को देते हैं। देन यहाँ पे ये आपका क्या है, डीजल इंजन, ये पूरा का पूरा क्या है, डीजल इंजन है। तो कंप्रेस एयर को हम लोग क्या करते हैं, इस डीजल इंजन को देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एयर फिल्टर लगाते हैं। एयर फिल्टर का मेन काम क्या है कि जो भी हम लोग एयर यूज कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उसको रिमूव करना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एयर फिल्टर के द्वारा डस्ट पार्टिकल को हम लोग रिमूव करते हैं, तो मशीन के नोजल वगैरह पे या जो अदर इसके एलिमेंट्स हैं उस पर डस्ट पार्टिकल का जमाव नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका ओवरऑल फंक्शन है वो बहुत ही स्मूथ होता है। क्लियर। इसके बाद आपका ये है फ्यूल स्टोरेज टैंक। फ्यूल स्टोरेज टैंक का मेन काम क्या है कि ह्यूज अमाउंट में फ्यूल को पहले स्टोर करके रखना, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि उसमें बैकअप के तौर पे उस पूरे टैंक को भर के रखते हैं, उसमें पूरा फ्यूल रखते हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग जैसा अपना रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम लोग उसको सप्लाई देते रहते हैं, ठीक है। ये आपका सेम उसी तरीके से फिल्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है, कि हम लोग सबसे उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर इसलिए करते हैं कि उसमें किसी भी तरीके का अनवांटेड उस तरीके का अगर पार्टिकल्स हो, कुछ भी जो हमारे इंजन के लिए हार्मफुल हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका पंप है, पंप के थ्रू हम लोग यहाँ पे देते हैं। ये डे टैंक है। डे टैंक का मतलब ये होगा कि जितना अपना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितना अपना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग यहाँ इस फ्यूल स्टोरेज टैंक से इस डे टैंक में देते हैं। देन ये जो आपका जो ऑयल है वो फ्यूल इंजेक्टर पंप के द्वारा आपका इंजन में जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग क्या आता है, एक तो आपका एक कंप्रेस्ड एयर भी हो गया और आपका फ्यूल इंजेक्टर पंप के द्वारा फ्यूल का डीजल का सप्लाई भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि वही सेम चीज़ कंबशन प्रोसेस होता है, ठीक है। कंबशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि जो हीट रिलीज होती है, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो आपका एयर है वो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होना चालू कर देगा, फैलाव चालू हो जाता है, ठीक है, उसमें फैलाव चालू हो जाता है। उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, जो पिस्टन लगे हुए रहते हैं इंजन के अंदर, ठीक है, और जब पिस्टन में मूवमेंट होता है तो उससे आपका अल्टरनेटर मूव करने लगता है। देन हमको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को मिलती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक पावर प्लांट में किसी भी तरीके का यूज करके, कोई भी टेक्निक यूज करके हमको जो अल्टरनेटर है, जनरेटर है, उसको रोटेट करा देना है, ठीक है। किसी भी एनर्जी का यूज करके उस अल्टरनेटर को जब हम लोग रोटेट करा देंगे तो देन क्या होगा, आपका वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टीम पावर प्लांट में हम लोग स्टीम का यूज कर रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का यूज कर रहे थे एज ए फ्यूल, उसी तरीके से डीजल पावर प्लांट में हम लोग डीजल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका ये है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि जो आपका डीजल इंजन है वो कंटिन्यूअस क्या करता है कि अगर वर्किंग में है तो डीजल के अंदर हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है। अगर हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस नहीं किया जाए तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है मशीन की वो कम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मशीन जो है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डीजल उसके इंजन के चारों तरफ एक ठंडा वाटर सर्कुलेट कराते हैं। ठंडा वाटर इसलिए सर्कुलेट कराते हैं,
उससे क्या होगा कि जो डीजल इंजन है वो बिल्कुल कूल रहेगा और इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ये पूरा प्रोसेस है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल उसके चारों तरफ वाटर जो है उसके चारों तरफ हम लोग सर्कुलेट कराते हैं। ठीक है, ये आपका कूलिंग वाटर है। ठीक है, तो इंजन के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन करवाते हैं कि जिससे आपका जो मशीन है बिल्कुल क्या रहे, मतलब ठंडा रहे। ओके, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। पहले लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग देख ले। हम लोग लुब्रिकेटिंग सिस्टम इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी मशीन के अंदर मूविंग पार्ट होता है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम का भी फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जैसे लुब्रिकेटिंग सिस्टम का फ्लो होते रहता है, धीरे धीरे वो भी हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो देन उसको अगेन हम लोग सप्लाई करने, सर्कुलेट कराने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग उसको उस पूरे सिस्टम में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया और ये आपका क्या हो गया, कूलिंग वाटर हो गया। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे हम लोग देखें कि ये साइलेंसर है। ठीक, कि इसमें क्या होता है कि बहुत मतलब एक साउंड इफेक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइलेंसर का यूज करते हैं और साइलेंसर का यूज करके जो नॉइस है उसको रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अरे इसका तो साइलेंसर फट गया है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बाइक को चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ठीक है, तो वहाँ भी सेम इफेक्ट है कि हम लोग साइलेंसर इसलिए लगाते हैं, ठीक है, कि जो आपका जो साउंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा निकले, मतलब जो साउंड है उसको हम लोग दबाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, उस तरीके से ये साइलेंसर है। साइलेंसर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो आपका नॉइस है उसको रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा डीजल इंजन। विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं और इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा इसका सिस्टम नहीं है। आगे के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि आपका गैस पावर प्लांट क्या है। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं। थैंक यू।